आपका एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीटेट 2022 और केवीएस पीआरटी 2022 शिक्षक भर्ती की जो क्लासें अनवरत चालू थी, अब वो पहले से तो चालू थी लेकिन बीच में थोड़ा सा बंद हो गई थी, लेकिन अब वो क्लासें फिर अपने रिदम में आ गई हैं और चालू हो गई हैं। तो आज हम लोग जो सेट लगाएंगे प्रीवियस ईयर केवीएस पीआरटी और सीटेट दोनों का मिक्सचर। आज हम लोग 30+ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 30+, 30 में 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी जिसमें आप देखेंगे, आप अपने को जांचेंगे, परखेंगे कि आप 30 क्वेश्चन जो हैं आप 30 में कितने क्वेश्चन करें या कितने आपके सही हैं। तो आप सभी यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर अपने नंबर ज़रूर कमेंट करिएगा। आपकी प्रैक्टिस क्लास चालू हो गई है, आप यहीं से सिलेक्शन लेंगे, यहीं से तैयारी होंगे, क्योंकि हम आपको इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि आप एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर हासिल करेंगे। क्योंकि अभी जस्ट इलाहाबाद ग्रुप सी डी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एग्ज़ाम नगर और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एमटीएस और क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें एग्ज़ाम नगरी ने अपनी पूरी शिद्दत के साथ जो मैराथन चालू करवाई थी, जिसमें बच्चों को बहुत ही कामयाबी मिली है। और वही सेम 60 से 70% क्वेश्चन, वही मैराथन जो 12 से 13 दिन चली थी, उन्हीं से क्वेश्चन उन लोगों को मिले फंसे। मैंने कहा था कि आपको मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि वो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हम लोग इतने क्वेश्चन कर डालेंगे कि वही क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जब छूटेगा नहीं तो क्वेश्चन वहीं से आएगा, और वहीं से आएगा तो आप डायरेक्ट टिक करेंगे। तो चलिए भाई बहन, उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी नए हमारे भाई बहन देख रहे हैं, और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको क्लासों की सूचना और विद्यार्थी जीवन से हित से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी सूचना हो, चाहे रिजल्ट संबंधी हो, चाहे नियुक्ति संबंधी हो, भर्ती संबंधी हो, एडमिट कार्ड संबंधी हो, या आंसर की संबंधी हो, सभी आपको एग्जाम नगरी सबसे पहले एथेंटिक न्यूज़ आपको देगा। तो जो श्रृंखला है उसको चालू से करने से पहले मुझे आशा है कि आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। चलिए, मैं आपको तब भी 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। जो भाई बहन अभी नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लें, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं। क्योंकि हमारे चैनल का मोटिव है कि एग्जाम नगरी ने ठाना है आपको सफलता दिलाना है। उसके तहत हम आपको जीएस जीके प्लस बाल विकास, पर्यावरण, हिंदी सभी की हम क्लास लेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री निःशुल्क। क्योंकि ये आपका चैनल है, हम चाहते आप भी हमारे एग्जाम नगरी के मेंबर सदस्य बने, जुड़े रहें, हम एक परिवार की तरह रहे और आप सभी को सिलेक्शन दिला सके। तो आपको पीडीएफ फाइल भी जो मिलेगी एकदम फ्री मिलेगी। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आइए, टेलीग्राम की एग्जाम नगरी डालिए और उस पर जुड़िए, सभी चीज़ आपको फ्री मिलेगी। बस आपको क्या करना है, आपको बस इस परिवार का सदस्य बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको सूचना मिलती रहे, प्लस चैनल को शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि हमारा शिक्षक भर्ती केवीएस पीआरटी के जो पुराने विगत वर्षों में एग्जाम हुए उन्हीं के क्वेश्चन है, प्लस सीटेट के। तो ये क्लास आपको सीटेट और केवीएस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप एक भी क्वेश्चन रोज अगर इसके छोड़ते हैं या मिस करते हैं, फिर आप ही बाद में पछताएंगे। नहीं, उठा के देख लीजिएगा, जब एग्जाम हो आपको ऐसे क्वेश्चन ना मिले तो आप कहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, यूपी टेट भी आपको काम देगा, और जो 51,000 शिक्षक भर्ती है उनके लिए भी बहुत बेहतरीन ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं। केवीएस वाले तो अब लग जाएं, आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक एग्ज़ाम नगरी आपके साथ है और आपको सफलता दिला कर रहेगा। चलिए, अपमान में कौन सा, देखिए व्याख्या सहित क्लास होगी सभी। अपमान में कौन सा क्या है, अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो आपको इसमें उपसर्ग बताना है। क्या बताना है? उपसर्ग। अपमान में औ, उप, अति या अप। तो देखिए, अपमान में जो उपसर्ग लगा है, इसमें लगा है अप तोड़ेंगे मान, धन। तो अपमान में उपसर्ग जो लगा है, अप उपसर्ग लगा है। चलिए दूसरा देखते हैं, इसका भी उपसर्ग बताना है, इसका आप बताएंगे। दुर्वस्था में कौन सा उपसर्ग है? दुस कमेंट
ए है जो ऑप्शन नंबर ए दुस, दुर, सी औ, डी डू, दू। तो आप सभी की आशा है कि आप ने कमेंट में आप इसका आंसर दे सकते हैं कि ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए आपने दे दिया होगा हमारे ख्याल से। अब मैं आपको बताता हूँ दुर्अवस्था, दुर है, ठीक है। तो इसमें आपका जो होगा आंसर दुर, बी नंबर आपका आंसर होगा। दुर से टूटा है प्लस अवस्था, ठीक है। तो आपका बी नंबर उपसर्ग इसमें होगा। अब पराजय में आप उपसर्ग बताएंगे कौन सा है, परी, प्रा या परा या आ। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए पराजय टूट कैसे रहा है, परा धन जय, ठीक है। तो इस पे आप जो उपसर्ग जल्दी से आप बता दिए क्या है उपसर्ग। तो इसमें परा उपसर्ग है, परा धन जय। चलिए द्विग समास का उदाहरण बताएं। द्विग समास का उदाहरण है, देखिए हमने इससे पहले जब आपकी जो चल रहे हैं इसके साथ साथ हम टीजीटी पीजीटी की अनुरत क्लास ले रहे हैं जो कि 3 बजे होती है, जो कि 2 दिन से अभी नहीं हो रही है। अब वो भी चालू हो जाएगी, आप उसके साथ साथ वो भी क्लास लीजिए। आपको उसमें साहित्य प्लस व्याकरण दोनों का बढ़िया संगम मिलेगा। प्लस उसके साथ साथ आप अगर आपको उसकी प्लेलिस्ट बन गई, आप प्लेलिस्ट से जाकर पूरी क्लास ले सकते हैं, वो भी निःशुल्क फ्री है। वहाँ से आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी, ठीक है। और प्लस जीएसजी के अध्ययन वो हम आपको डेली करा ही रहे हैं, जो सभी परीक्षाओं के उपयोगी है। हम एक सीरीज चला रहे हैं, उसमें लिखते हैं सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी। वो वहाँ पर आप जाइए और पूरा बढ़िया कायदे से जीएसजी के पढ़िए और अच्छे नंबर प्राप्त करिए। तो द्विग समास का उदाहरण है, देखिए द्विग का मतलब होता है संख्यावाची, ठीक है। द्विग का मतलब है संख्यावाची। तो सभी को उसमें देखते हैं, आपको बताते हैं। माता पिता ये द्वंद्व में आ जाएगा क्योंकि योजक चिन्ह लगा है। यथाशक्ति अव्यय भाव समास, इसमें यथा उपसर्ग लगा है, उपसर्ग पढ़ रहे थे ना, इसमें यथाशक्ति शक्ति, शक्ति के अनुसार पीताम्बर कर्मधारय हो जाएगा। जो 9 ग्रह है मतलब 9 ग्रह, तो 9 इसमें संख्यावाची आया, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सभी इसमें क्लियर हो गए हैं। हिंदी किस लीप में लिखी जाती है। तो हिंदी किस लीप में लिखी जाती है, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्टी, गुरुमुखी। आपके पास समय है 1 सेकेंड का, और जब क्लास खत्म हो जाए तो आप बताइएगा आपने कितने नंबर सही हुए। हाँ, उसके साथ साथ आप ये भी लिखिएगा कि आज की क्लास कैसी रही, क्योंकि कल हम फिर आपको मिलेंगे फिर एक नई श्रृंखला के साथ, ठीक है। और वही क्वेश्चन लेंगे जो रिपीटेड हुए हैं या आए हुए हैं, और एक कुछ नई श्रृंखला ऐड कर, ठीक है। ब्राह्मी, देवनागरी, गुरुमुखी, खरोष्टी। देखिए हिंदी जो लिपि में लिखी जाती है तो देवनागरी लिपि पे लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि आपने जाना होगा, ठीक है, खरोष्टी लिपि और गुरुमुखी लिपि। तो लेकिन जो हिंदी लिखी जाती है देवनागरी में लिखी जाती है। चलिए सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6, 5, 7 या 4। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। जल्दी से आप बताइए, लिखिए सर्वनाम के कितने भेद हैं। कमेंट बॉक्स में आप जाइए, कमेंट कर दीजिए। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के जल्दी बताइए। 6 भेद हैं। कितने, 6। चलिए अब हम आते हैं, चलिए देखते हैं। एक मिनट इसको सेट कर लें। एक मिनट। आकाश और पाताल के बीच लगने वाले चिन्ह है, जैसे आकाश और पाताल अभी बताया था, योजक चिन्ह जो द्वंद्व समास में रखते हैं, और आकाश पाताल एक दूसरे का विलोम शब्द है। तो ये क्या है, आपकी योजक चिन्ह। अगर ये पूछ ले किस में आता है तो आप कहेंगे द्वंद्व समास में, ठीक है। सी नंबर आपका राइट आंसर है। चलिए यह नई साड़ी वाक्य में नई क्या है। चलिए सर्वनाम, क्रिया विशेषण या विशेषण, चलिए बताइए। तो ये नई साड़ी है, साड़ी की क्या बता रहा है, विशेषता। साड़ी की जो बताई जा रही नई विशेषता, तो हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण। चलिए नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आपको तत्सम शब्द आता है तो तत्सम के बारे में बता दूं। संस्कृत के वो शब्द
जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। तो देखिए शहीद, दुग्ध, खिड़की, आम्र, इनमें तत्सम छांटना है। तो आप देखिए तत्सम शब्द वो होते हैं जो छोटे रहेंगे, ठीक है। एक ट्रिक होती है, लेकिन आप देखेंगे शहीद, दुग्ध, खिड़की ये सभी आपको मिल रहे हैं तद्भव, लेकिन जो आम्र लिखा हुआ है ये आपको थोड़ा सा हलन धुन जैसा लगा हुआ मिल रहा है, यही हमारा हो जाएगा तत्सम आम्र, ठीक है। ये ट्रिकी वगैरह है पता करने। दिए गए विकल्पों में से तद्भव, एक मिनट, तद्भव चयन की, अभी तत्सम दिए थे, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, अमीर, अग्नि और मुंह। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या है। देखिए तद्भव, ये बैंक, अमीर, ये सब विदेशी शब्द हैं। अमीर विदेशी शब्द है। अग्नि जो हमारा है ये तत्सम है, अभी पढ़े थे। लेकिन जो मुंह है हमारा, मुंह, विकल्प नंबर डी, ये हमारा तद्भव है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, रवि, अंशुमाली या यामिनी। आपने पढ़ा है कि दिनकर भी सूर्य का है, रवि भी है, अंशुमाली, लेकिन यामिनी इसका नहीं है। यामिनी किसका है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनाधनरथ, मनोरथ या मनोरथ या मनारथ। तो देखिए मनोरथ हमारा किस में आता है? विसर्ग संधि में आता है। तो इसको क्या हो जाएगा? आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मनाधनरथ, ठीक है। चलिए, विद्यार्थी का उदाहरण, विद्यार्थी उदाहरण है किसका? वृद्धि स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, दीर्घ संधि का। तो आप देखते हैं विद्यार्थी, विद्या, विद्या धन अर्थ, ऐसे ही टूटता है। यहाँ पे बड़ा प्लस यहाँ पे आ, दोनों जगह आ रहे हैं, तो ये किस में चला जाएगा? आपके दीर्घ में, दीर्घ स्वर संधि। ये देखिए जहाँ सजाती है, जहाँ सजाती या दीर्घ स्वरों का मेल उत्पन्न हो, वहाँ उत्पन्न विकार हो, वहाँ दीर्घ संधि कहते हैं। देखिए आया था ना, आ छोटा प्लस छोटा बड़ा, ये बड़ा बड़ा, ये इसमें बन रहा था, ये वाले में, ठीक है। तो हमारा दीर्घ संधि में हो जाएगा। यहाँ पर विद्या में बड़ा और अर्थी में छोटा, अभी मैंने आपको जस्ट करके बताया, ठीक है, मेल हुआ, वहाँ पे दीर्घ संधि। दिग्भ्रम उदाहरण है, दिग्, आप देखते हैं कि दिग्भ्रम उदाहरण है, ये आपका व्यंजन में चला जाएगा, व्यंजन संधि। क्यों? जिसमें हर तीसरा वर्ण चेंज हो जाता है। तो दिग है तो ये का रहा होगा जहाँ तक मेरे ख्याल से, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। देखिए दिक धन भ्रम, देखा मैंने कहा था ना आपसे कि जो हर तीसरा वर्ण होता है वो चेंज होता है। वो जो आधा वर्ण है, आधा गा, ये आधे का में चेंज होगा। ये इसका मतलब होता है ये भी आधा है, हलंत लगा, पूरा नहीं, ठीक है। तो दिक धन भ्रम, और ये का किस में चेंज हुआ था? गा, गा कौन सा है? का खा गा, तीसरा, ठीक है। चलिए, दिग्भ्रम। व्याख्या देख लेते हैं। स्वर एवं व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। बिल्ली छत से कूदी, देखिए बिल्ली क्या कूद रही? छत से। अब यहाँ कर्ता ने कर्म को करण से, इसमें करण मत लगा देना, से आ गया। करण का मतलब होता है साधन, साधन का प्रयोग नहीं हो रहा। बिल्ली छत से कूद रही है, अलग हो रही है, तो मेरे ख्याल से यहाँ अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अपादान, अलग हो रहा है। जैसे हिमालय से गंगा बह रही, तो हिमालय से गंगा क्या कह रही? अलग हो रही, उसमें भी अपादान हो जाएगा। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, इसमें भी अपादान। जिसमें किसी वस्तु को पृथक होने का बोध हो, वहाँ अपादान कारक होता है, मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए, नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर हो। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करिए, जो युद्ध में स्थिर हो। यशस्वी, सत्याग्रही, अश्वरो या युधिष्ठिर। आशा है आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लिया होगा। और जो भी हमारे नए भाई बहन हैं जिन्होंने तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब हम आपसे डेली मिलेंगे, जो श्रृंखला बंद हो गई थी हमने फिर स्टार्ट की है। आप भी अगर इसको प्यार देंगे, इस जो सीरीज़ हमने चालू की है, तो ये सीरीज़ अनवरत चलेगी, आप सभी के लिए फ्री चलेगी, PDF मिलेगी, सब मिलेगी। हाँ, जब देखूंगा कि हाँ आप सब लोग इस पर
सपोर्ट कर रहे हैं इसको, और इसको चलाने के लिए, इसको देखने के लिए राजी हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये आपको इसी तरह व्याख्या सहित एक एक चीज़ आपको अर्थ बताया जाएगा और आपको कराया जाएगा कि आपको जब ऐसी मैं फिर श्रृंखला लाऊं तो आप तुरंत अपने मन से करें। ठीक है, तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं और इसको लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, अपने दोस्तों को शेयर करके सब्सक्राइब करा रहे हैं और खुद कर रहे हैं, तो आपको ये श्रृंखला चलती रहेगी अनवरत। ठीक है, मैं आपका आत्मबल बढ़ाऊं तो आप भी मेरा आत्मबल बढ़िए, इस परिवार का सदस्य बनिए और हमारे साथ लग जाइए एक ऐसी जंग में जो जंग आप ही जीते और एग्ज़ाम में अपनी सफलता पा सकें। क्योंकि आपने एक लाइन सुनी होगी बहुत ही बढ़िया, सच है विपत्ति जब आती है कांटों में राह बनाती है, सूरमा विचलित नहीं होते एक क्षण धीरज नहीं खोते, मेहंदी में जैसी लाली हो वर्तिका भी जियाली हो। देखिए, जब विपत्ति आती है तो कांटों में राह बना के आती है, लेकिन आपको विचलित नहीं होना, आपको एग्ज़ाम के मार्ग पे डटे रहना और एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो ठीक है मेरे भाई बहन, आशा आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, शेयर कर लिया होगा और लाइक कर दिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। युधिष्ठिर का हो गया। शैव किसे कहते हैं? जो शक्ति की उपासना करता हो, जो शिव की उपासना करता हो, जो विष्णु की उपासना करता हो, या किसी की उपासना न करता हो। देखिए, शैव धर्म होता है, आपने सुना होगा, जो शिव के उपासक होते हैं उन्हें शैव धर्म कहते हैं। ठीक है, वैष्णव धर्म होता है विष्णु जी के उपासक। ठीक है, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। वाचाल किसे कहते हैं? वचाल, चलिए आप बताइए वचाल किसे कहते हैं? जो जल्दी चलता हो, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो बहुत बोलता हो, जो चुप रहता हो। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए, जो बहुत बोलता हो उसको वचाल कहते हैं। ठीक है, श्याम धीरे धीरे चलता है भास, बहुत बढ़िया। अभी ऊपर हमने विशेषण पढ़ा, अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े? चलना, धीरे धीरे चलना, चलता है या चलना है, ये हमारा क्या है? क्रिया है। और ये क्रिया की क्या बता रहा है? धीरे धीरे विशेषता, क्रिया की विशेषता बता रहा है चलना। तो क्या हो गया हमारा? क्रिया विशेषण। क्रिया की जो विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। चलिए, जो क्रिया विशेषता वाले बताने वाले को क्रिया विशेषण कहलाता है, बी नंबर। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम देखेंगे 50 से 52 श्रृंखला जो थी हमारी, इससे पहले हम इसको कर चुके हैं। शुद्ध वाक्य का चयन हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए अनुसांगिक या अनुषांगिक शुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है 50 का। चलिए, तो देखिए अनुषांगिक जो सही होगा ये हमारा ए वाला सही होगा, ये सा नहीं बनेगा। ठीक है, आधा सा बनेगा, तो ये सभी गलत हैं। आप देख रहे हैं अनुषांगिक आप लिखेंगे, बड़ा बनेगा, इसमें छोटा था, ये गलत हो गया था। इसमें ये सा था, गलत हो गया था। इसमें बड़ी की मात्रा लगी थी, ये अनुषांगिक हमारा सही है। चलिए अंताक्षरी अब सही बताएंगे। अंताक्षरी बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अंताक्षरी। ABCD अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए बताइए, जो अंताक्षरी आप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? आ, ना, आधा ता, या, छा, री, अंताक्षरी। तो इसमें कौन सा? ये भी नहीं है, आधा नहीं आ रहा, बी नंबर। ठीक है, चलिए सुषमा, सुषमा। तो पहले आप बिना देखे इन चारों ऑप्शन को बिना देखे आप एक बार सुषमा लिख लिया करिए। अगर ऑप्शन देख लेंगे तो आपका माइंड बिगड़ जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ जब कभी शुद्ध शब्द का आए तो पहले ऊपर वाला पढ़ लो किसका पूछ रहा, और फिर अपने मन से लिख लो तुरंत। अगर आप विकल्प देखने लगेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। सुषमा, ये सुषमा कौन सा मिला? ये वाला। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रत्यय बनाना है। अभी हम लोग उपसर्ग पढ़े थे, संधि पढ़े थे, अब प्रत्यय बताना है। ठीक है, घुमक्कड़। प्रत्यय क्या लगता है? देखिए, उपसर्ग जो लगता है शब्द के आगे लगता है, उपसर्ग प्रीफिक्स। प्रत्यय जो लगता है शब्द के लास्ट में पीछे लगता है। ठीक है, चलिए घुमक्कड़, घुमक्कड़ में अक्कड़ आपका प्रत्यय है, बी नंबर। ठीक है, चलिए अब डिबिया का आप बताइए। डिबिया, इया, आई, यबया या फिर ई। डिबिया, तो यहाँ आपने देखा होगा इया, इया आ रहा है, तो आपका बी नंबर इया। भिक्षुक, बताइए प्रत्यय भिक्षुक, तो भिक्षुक में आपका हो जाएगा सी, उक। चलिए निम्नलिखित शब्द में बादल का पर्यायवाची आपको बताना है। बादल का पर्यायवाची क्या है?
बताइए। नीरज, नीरद, नीरज, अम्बुद या अम्बू? तो मेरे ख्याल से आप बता दिए, आप सभी ने कमेंट कर दिया होगा। नीरदा, तो ये बादल के पर्यायवाची। जा लग जाए तो क्या हो जाता है और किसके पर्यायवाची बन जाते हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप सभी ने पढ़ा है मुझे ख्याल से। इंद्रियों को जीतने के लिए एक शब्द बताइए। जो इंद्रियों को जीत लिया हो, दूरदर्शी, दत्तचित्त, कुशाग्र बुद्धि या जितेंद्रिय। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए क्या होगा इंद्रियों को जीतने वाला, तो हो जाएगा जितेंद्रिय। चलिए, आहा, आप आ गए। वाक्य में आहा शब्द क्या है? तो देखिए, आहा आप आ गए, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट बॉक्स कमेंट करिए। संज्ञा तो होगा नहीं आहा। यहाँ पे हमें एक अनुभूति हो रही है, ठीक है, मतलब आहा, आपने ये चिन्ह देखा होगा, तो इसमें पूछा ये क्या चीज़ है? तो ये देखिए, ये अव्यय है। ये सब कहाँ खुशी है, दुख है, ये तभी हम लोग इस चीज़ का प्रयोग करते हैं, विस्मयबोधक। चलिए, तो यहाँ से हमारे श्रृंखला यहाँ से ख़त्म होती है। और आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। मैं आपसे आशा चाहता हूँ आप सभी इसका आंसर जरूर देंगे। 1 मिनट, ये हर्षचरित के रचयिता कौन है? ठीक है, और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ये 2 हमें आपको होमवर्क दिए हैं। आप हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा इनका आंसर क्या है। और आपको कल से ये क्लास अनवरत इसी तरह मिलेगी। कल या हम EVS ले लेंगे या फिर हिंदी ले लेंगे, या GS GK या फिर बाल विकास। तो कोई एक श्रृंखला के साथ हम आपको मिलेंगे। फिर एक दिन पूरा सेट लेंगे 125 क्वेश्चन होगा जितने का। तो चलिए, ठीक है, जितना होगा, ठीक है, हम आपको पहले से बता देंगे कि आपकी क्लास किस सब्जेक्ट की होगी। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जैसे आपको सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।